मनकोटिया साहब, जिस तरह से आज हाउस की कार्रवाई शुरू होते ही प्रश्नकाल में जो एमसी के जो सरकार के मेंबरों ने ही सदन को डिस्टर्ब किया, हंगामा किया, क्या कहेंगे? देखिए, आप भी लंबे समय से असेंबली को, जब हम 2002 में बने तब से आप इसको कवर कर रहे हैं, तो कभी आपको लगा कि सरकार की तरफ से जो मेंबर्स हैं, सरकार की तरफ से हाउस को डिस्टर्ब किया जाता है? ये तो पहली बार देखने को मिला है। ये तो अपोजिशन का काम होता है कि जब सरकार सही तरीके से काम नहीं करता, अपोजिशन उसका विरोध करती है। लेकिन ये उल्टा काम चल रहा है कि सरकार के मेंबर ही सरकार का विरोध कर रहे हैं और हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वो एक साजिश के तहत है, क्योंकि उनको पता है कि जो इलेक्शन के दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने वादे किए थे कि राशन फ्री का, सिलेंडर फ्री का, जो 200 यूनिट फ्री का, तो वो अब वादे तो पूरे होने नहीं है, इसलिए वो हाउस को डिस्टर्ब करके इस तरीके का न्यूसेंस बना रहे हैं। जिस तरह स्पीकर ने उनकी बात नहीं सुनी और जो विपक्षी पार्टी जो है भाजपा ने खूब मेजें थपथपाई और पहले आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि स्पीकर के ये पार्शलिटी करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, स्पीकर जो होता है कि हाउस को एक रूल्स के अनुसार ही चला सकता है। एक रूल बने हैं, रूल्स के अनुसार चलाता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। तो उन्होंने साफ शब्दों, हालांकि स्पीकर साहब ने फिर भी स्कोप दिया, उनको फिर भी सुना, जो चीज़ असेंबली के अंदर डिस्कस नहीं की जा सकती उसको फिर भी डिस्कस होने का मौका दिया। लेकिन उसमें गुंजाइश नहीं है कि जब आप वक्फ बोर्ड के ऊपर चर्चा करते हो और जब आप जो MLA जीत के आता है उसको इतना अंदाज़ा है कि देश की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा है। जब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया मेजॉरिटी के साथ कोई बिल, और उसको क्या जम्मू कश्मीर की असेंबली उसको चेंज कर सकती है? फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ में पड़ा है और उसके बाद स्पीकर साहब ने कहा कि इसके जब कोर्ट में कोई मसला पेंडिंग है, चर्चा हो ही नहीं सकती। उसके बाद शोर शराबा करके कश्मीरियों को कहना कि कोर्ट में अभी याचिका दायर हुई, अभी कोर्ट का ट्रायल थोड़ा शुरू हुआ है। भाई दी कोर्ट में नहीं हो तो क्या पार्लियामेंट में जब पास हुआ था जम्मू कश्मीर की असेंबली उसको अमेंड कर सकती है क्या? तो इस तरीके का आप न्यूसेंस क्रिएट करके कश्मीरियों को गुमराह कर रहे हो। जिस तरीके से 70 साल तक हमने गुमराह किया, उनको वो ख्वाब दिखाए जो पूरे होने वाले नहीं थे, आज फिर वो ख्वाब दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो पॉसिबल नहीं है। तो आप साफ शब्दों में उनको बताना चाहिए, और ये इस तरीके का शोर करके कश्मीर को एड्रेस कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर के हथेशी हम ही हैं, लेकिन आने वाले समय में कश्मीर के लोग उनको जवाब देंगे। मनकोटिया साहब, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ये कब से मुसलमानों के हथेशी हो गए हैं, जो भी चुनावों में जब भी जाते थे और इनको क्या कहते हैं, देशद्रोही कहते थे, चोर कहते थे, आपकी मंगलसूत्र उठा ले जाएंगे, आपकी भैंस चुरा लेंगे। अचानक ये प्यार कैसे उभरा है, विपक्षी पार्टियां कहती हैं? देखिए, उनका कहना मुझे नहीं लगता है वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देश का जो भी नागरिक है, जो हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदुस्तानी है, वो उनके लिए देश का नागरिक है। और हर देश के नागरिक को किस तरीके से कानून के दायरे में रह के उसका किस तरीके से उसके जो अधिकार हैं उसको सुरक्षित रखा जा सके, तो ये उनका कर्तव्य है और वह कर्तव्य निभा रहे हैं। सवाल ये भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर मजहब को अपने तरीके से जो है वो चलाने का हक है। वो कैसे इबादत करता है, कैसे, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान, चाहे कोई कानून में ऐसा नहीं, धर्म में दखलंदाजी जो है नहीं होती है। ये पहली बार वो कह रहे हैं विपक्षी पार्टी के, पहली बार जो है मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए उनको खत्म कोई दखलंदाजी नहीं है। क्योंकि यार नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकलीफ इसलिए है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फाउंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लगातार कई वर्षों तक वक्फ बोर्ड के यहाँ हेड रहे, और उनके जाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के कंट्रोल में वक्फ बोर्ड यहाँ रहा, और उनको लगता है कि आप जो अमेंडमेंट के माध्यम से जो आम जो मुसलमान है, कश्मीरी मुसलमान है, उसकी दखलंदाजी इसमें होगी, और ये कतई नहीं चाहते कि यहाँ पे आम कश्मीरी मुसलमान की दखलंदाजी हो, चाहते हैं कि हमारे लोगों के कंट्रोल में ही रहे, इसलिए इनको ज़्यादा तकलीफ है। मनकोटिया साहब, ये एक भी सवाल उनका, कभी भी जिस तरह से हिंदू जितने भी धर्म ट्रस्ट हैं, जिस तरह भी है, वहाँ पे गैर मुस्लिम कोई मुस्लिम समुदाय का कोई बंदा नहीं है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को इस कमेटी में शामिल किया, ये भी उनको एतराज़ है। देखिए, उसमें जो अमेंडमेंट है लगभग मेजॉरिटी में पूरे तरीके से कंट्रोल मुस्लिम जो समुदाय का ही रहेगा। लेकिन जिस तरीके से कई ऐसी जगह आपने देखा कि कुछ स्टेट्स के अंदर गांव के अंदर वक्फ बोर्ड ने जाके जहाँ पिछले 50 वर्षों से गांव बसा है, नहीं वो तमिलनाडु का नहीं है, बिहार की बात कर रहा हूँ। गांव बसा है, कई वर्षों से बसा है, और उसके ऊपर वक्फ बोर्ड जाके अपना
और क्लेम करता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, 50-60 वर्षों से गांव से हज़ारों परिवार उसमें रहते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोगों को रखना ज़रूरी था कि क्योंकि जिस तरीके से वो वन साइड फैसला करते थे, इसलिए कि सभी लोगों को इसमें अपनी बात रखने का अधिकार है। और ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें मेजॉरिटी उन्हीं का कंट्रोल रहेगा, लेकिन जिस तरीके से वो दखलंदाजी कर रहे थे, यहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं और उसमें उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, एक आदमी पर रखना जरूरी था। लास्ट क्वेश्चन, उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर ये दखलंदाजी किया, आने वाले सिखों के जो है ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, उसमें भी दखलंदाजी होगी, क्रिश्चनों के होगी, और इसी तरह से हिंदुओं के ये तो जितनी भी प्रॉपर्टी, उसका मेन मकसद ये कह रहे हैं कि ये किसी खास बंदे को ये संपत्ति को, जमीनों को बांटेंगे। क्या कहें? देखो, इस तरीके से वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा आज हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जो किया है बहुत बढ़िया किया है और देश के हित में किया है और आम नागरिक के हित में किया है। थैंक यू सर। थैंक यू।